वंदे मातरम साथियों, विशेषकर कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज दिसंबर माह शुरू हो चुका है और सभी कर्मचारियों को अपना आयकर गणना प्रपत्र है वो भर करके अपने डीडीओज को देना पड़ता है ताकि उनके टैक्स की कटौती है वो की जा सके। क्योंकि अभी दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 माह की सैलरी बाकी है जिसमें आपको टैक्स जो भी आपका अग्रिम टैक्स बन रहा है वो आपको कटवाना पड़ेगा। अब इसके लिए एक टेबल की सहायता से समझेंगे कि कितना टैक्स आपका बनेगा। हालांकि मैंने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता रखा है और गणना प्रपत्र किससे तैयार करेंगे उसके बारे में भी आपको बता रखा है। तो आज बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 24-25, इसमें आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए असेसमेंट ईयर है 25-26, उसके लिए टैक्स की गणना आपकी किस तरीके से होगी और आपकी कितनी इनकम है तो उसमें कितना आपको टैक्स भरना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, इसके अलावा आपके रिबेट 87A के तहत कितनी मिलेगी, अगर आपका और भी टैक्स बन रहा है तो मार्जिनल जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको कितना मिलेगा और कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 रुपये की छूट मिलेगी। तो आपका जो नेट इनकम है वो टैक्सेबल इनकम है वो 11,25,000 हो जाएगी। अब इसमें से जैसे आपके 4 लाख से 8 लाख के बीच में 20,000 का टैक्स बनेगा। 4 लाख तक आपको होता है जीरो टैक्स होता है। उसके बाद में 12 लाख इनकम है तो 8 से 12 तक जो भी टैक्स है उसके ऊपर आपके 32,500 टैक्स बनेगा। तो इस तरीके से कुल टैक्स आपका बनेगा 52,500। लेकिन 52,500 टैक्स तो बन रहा है, लेकिन 87A के तहत जो रिबेट है जो पिछले साल कम थी 25,000 तक दी, अब इसको बढ़ा करके 60,000 कर दिए तो 52,500 आपका टैक्स बन रहा है और 60,000 87A के तहत आपको रिबेट मिल रही है। इसका मतलब आपको जो टोटल टैक्स है वो जीरो हो जाएगा, यानी आपको कोई भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर आपका एस्टिमेटेड GA55 डाउनलोड करेंगे और अगर आपकी इनकम 12 लाख तक होती है तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई टैक्स आपको एडवांस कटवाना है। अब बात करेंगे कि मान लो आपकी इनकम 12,25,000 है तो इस स्थिति में आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। आपका जो भी नेट टैक्सेबल इनकम है वो 11,50,000 हो जाएगी। 4 से 8 लाख तक 20,000 टैक्स बनेगा। 8 से 12 के बीच में आपका जो टैक्स बनेगा वो 35,000 बनेगा और 12 से लाख से 16 लाख के बीच में आपका टैक्स है वो जीरो बनेगा और आपका जो टोटल टैक्स है वो 55,000 बन जाएगा, यानी 20,000 ये और 35,000 ये, 55,000 टैक्स बनेगा। लेकिन आपको पता है 87 में रिबेट है वो 60,000 मिल रही है तो अभी भी आपका टैक्स नहीं बनेगा और आपका टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में अगर आपकी 12,50,000 है इनकम तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, उसके बाद में 11,75 आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अब इसमें आपका जो 4 से 8 लाख के बीच में तो 20,000 बनेगा, लेकिन 8 से 12 लाख के बीच में जो 4 लाख की इनकम है उस पर आपके टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 37,500। अब 37,500 टोटल टैक्स आपका 57,500 हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको 60,000 तक की रिबेट 87 में मिल रही है तो आपका टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। अब मान लो बात करें कि आपका अगर इनकम है वो 12,75 है तो भी आपको टैक्स है आपका 20 और 40 कुल मिलाकर के 60,000 टैक्स बनेगा और 60,000 आपको छूट है, यानी नेट आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। तो 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपका टैक्स है जीरो है, आपको कोई भी कटौती करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे कि अगर आपका टैक्स 13 लाख हो जाता है, 13 लाख अगर आपकी इनकम हो जाती है तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो जाएगी। 12 लाख और इसके बाद में जो भी 25,000 है वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। उसमें से 20,000 आपके 8 से 4 के बीच में, 4 से 8 के बीच में, इसके बाद में 8 लाख से 12 लाख के बीच में 40,000 इनकम टैक्स बन रहा है। अब इसके ऊपर का जो है 12 लाख से ऊपर है, यानी आपकी जो इनकम है 12,25 है तो 25,000 का 12 लाख से ऊपर जो स्लैब उसके अनुसार 3,750 रुपये टैक्स बनेगा। ऐसी स्थिति में आपका जो टोटल टैक्स है वो बनेगा 63,750। अब आपको छूट जो थी वो आपको 60,000 है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि 60,000 की छूट है वो आपके अब इसमें लागू नहीं होगी। लेकिन एक फ़ायदा है कि आपको पूरा का पूरा यानी 63,750 है वो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नियम तो ये है कि 87 की रिबेट अगर नहीं मिलती है तो आपको जो भी टैक्स बनेगा वो पूरा भरना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है, मार्जिनल टैक्स बेनिफिट। इसके संबंध में मैंने पिछली बार कुछ दिन पहले ही एक अच्छा सा वीडियो पूरा डिटेल में बना रखा है कि मार्जिनल टैक्स बेनिफिट क्या होता है। तो अगर मान लो आपकी इनकम है वो, यानी आपका जो टैक्स टोटल टैक्स है वो आपको 63,750 बन रहा है तो बेनिफिट है, मार्जिनल बेनिफिट आपकी 38,750 आपको बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स का। तो उसके बाद यानी 63,750 में ये घटेंगे तो 25,000 आपका टैक्स बनेगा। अब 25,000 टैक्स बनेगा, उसके ऊपर आपके सेस बढ़ जाएगा जो भी है वो
4% के हिसाब से जो भी है वो आपके 1,000 बन जाएगा, और कुल मिलाकर के आपको 26,000 है वो टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये टैक्स नहीं होता तो आपके अगर मार्जिनल बेनिफिट नहीं मिलता आपको तो 63,750 तो ये हो जाता, और इसके ऊपर जो सेस है तो कुल मिलाकर के आपको 65,000 लगभग टैक्स बनता है। लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ आपको मिलेगी। अब कब तक मिलेगी वो भी आपको यहाँ देखना है कि जैसे अगला है, अगर आपकी इनकम 13,25,000 है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 और 12,50,000 आपका टैक्सेबल होगा, 20,000 टैक्स बनेगा, 8 से 12 तक 40,000 और 12 से 16 तक आपके 7,500 टैक्स बनेगा। तो कुल आपका जो टैक्स बनेगा वो होगा 67,500। अब इसमें से आपको जो मार्जिनल रिलीफ है वो आपको 17,500 मिलेगा। तो इसका मतलब 17,500 में से 17,500 कम हो जाएंगे तो आपका 50,000 तो टैक्स बनेगा, और इसका जो भी सेस है जो भी है वो आपके मिलेगा 4% है वो आपके 2,000 बन जाएगा। तो इस तरीके से 50 + 2 यानी 52,000 ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर भी आपके ठीक है, नहीं तो सीधा आपको 17,500 ये टैक्स भरना पड़ता, उसके ऊपर 4% आपको सेस भरना पड़ता। लेकिन मार्जिनल रिलीफ है आपको यहाँ तक ही मिलेगी, यानी 13,25,000 तक ही मिलेगी। अगर आपकी इनकम 13,50,000 हो जाती है तो आपके जो भी टैक्स है वो आपके 40 + 11,250 है, कुल मिलाकर 71,250 हो जाता। तो अब आपको इस स्थिति में मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी तो आपका टैक्स सीधा बढ़ जाएगा, यानी 71,250 तो ये हो जाएगा, उसके बाद में 4% आपका सेस हो जाएगा, यानी 28,50 ये हो जाएगा, यानी 2,850। तो कुल मिलाकर के 74,100 आपका टैक्स बन जाएगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ आपको कब तक मिलेगी कि जब तक आपकी इनकम है 13,25,000 तक लगभग है, या थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी तब तक तो आपको छूट मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो ये एक टेबल है, आसानी से आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मान लो आपकी इनकम है, जैसे मान लो 14 लाख है तो आपकी 78,500 है प्लस सेस है, और इस तरीके से आपकी 81,900 बन जाएगा। अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो आपको टैक्स है वो 20 + 40 + 33,750 यानी 93,750 है, प्लस इसके ऊपर 4% सेस यानी 37,500 या 3,750 है। तो 93,750 और 3,750 कुल मिलाकर के 97,500 आपका टैक्स बन जाएगा। और इस तरीके से आपकी इनकम अगर 12,25,000 है तो आपका जो टोटल टैक्स है 1,01,400 बन जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपका इनकम टोटल इनकम आपकी 12,75 है, 12,75,000 है तो आपको जीरो टैक्स भरना है, यानी कोई टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी बात 13,25,000 तक है तो आपको मार्जिनल जो बेनिफिट है उसकी आपको मार्जिनल रिलीफ है उसकी आपको छूट मिल जाएगी, और आपका टैक्स है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये थी टैक्स संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और ये जो टेबल है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप ये पूरा देख सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और इनकम टैक्स से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे और गणना पत्र कैसे तैयार करेंगे, मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, 87 ये क्या होता है, प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है। पूरी प्ले लिस्ट है इनकम टैक्स से संबंधित, तो आप जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।